पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन हो गया, जंग हो गई, नाराजगी है तो दुश्मन ही। अब जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। हाँ। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा। इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। वीडियो वायरल हो रही है। अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि साद हुसैन रिजवी जो कि TLP के सरबराह हैं, उनके घर से इंडियन करेंसी निकली है। आपने ये खबर सुनी है? 50,000 रुपया निकला है। तो वो इंडियन, अब मतलब इंडिया भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडियन एजेंट है। इनका बस नहीं चल रहा, ये तो उधर हेलीकॉप्टर भी निकाल सकते थे। इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है। वैसे मेरी राय जंग है। में मतलब इस तरह जंग के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है। उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें। वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। मॉडल टाउन से शुरू करते हैं। मॉडल टाउन के अंदर 14 कत्ल हुए। अच्छा। उन 14 में कौन दहशतगर्द था? सारे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे, अपना हक मांगने के लिए निकले थे। अच्छा। और उन्होंने ये एहतजाज किया था कि जी हमारी बात को सुने, हमारी सुनवाई हो। ठीक मार दिया उनको। गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली का सवाल तो कभी खत्म होगा ही नहीं। रहते मुसलमानों पे गोली क्यों चलाई? ठीक है, वो क्यों कल इतना तो जुल्म थे। किया है? आप उनका लोगों ने कहना है कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे थे, सड़कें बंद कर रहे थे। सिस्टम से सर सारी बात देखो ना, मेरी बात सुने। महंगाई मार्च इन्होंने निकाला जी। नून लीग ने, जी। ठीक है, वो तब नहीं डिस्टर्ब हुई ठीक सड़कें, है, हाँ। ठीक है, तब भी तो हुई है ना। इनके दौर जब इमरान खान का दौर था, हाँ। तब जनाब इन्होंने महंगाई इन्होंने मार्च एहतजाज किया था, तब डिस्टर्ब कोई भी नहीं हुआ था, तब भी रोड ब्लॉक थे। हाँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों साइड से बहुत बड़ी और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट था जो बॉर्डर पे, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया है, जिससे ये मतलब है, मैसेज दिया गया कि अब हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान दोस्ती नहीं करना चाहता या मजीद दोस्ती नहीं रखना चाहता। दूसरी खबर एक सोशल मीडिया पे वायरल है कि कोई अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का, जो अफगानिस्तान का क्लेम है, क्योंकि टैंक है जो उन्होंने वहां अपने सड़कों पर चला रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की जा रही है, प्रॉपर मिसाइल फेंके जा रहे हैं मेन सिटीज पे अफगानिस्तान के, और ये कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये जवाब यहाँ से दिया जाएगा, वहां से दिया जाएगा। इस जंग का हल क्या है और इस जंग से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का एहसान है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात हैं, क्या इसके ऊपर आपकी राय है, ये जंग के ऊपर? क्या कहूँ, एक वीडियो वायरल हो रही है। अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। हाँ। तो एक तो पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो है वो कई अरसे से हालत जंग में है। अमेरिका के साथ बिजी रहा जंग में, रशिया के साथ रहा, पाकिस्तान भी अब इन्वॉल्व हो गया है अब इनके हाँ। साथ। देखें, अफगानिस्तान एक जंगजू कौम है ठीक और है। अफगानिस्तान जो लड़ने वाले हैं, जो सोच लेते हैं ना, वो करते ही हैं। अच्छा। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर इसको हिला नहीं सकी, हरा नहीं सकी, उसको यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, वो चली गई, तो पाकिस्तान जो है वो इसका हम दीवार है, बिल्कुल इसका पड़ोसी है। लेकिन तब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था ना, इसलिए अमेरिका चला गया। सर सपोर्ट देखें, अच्छे के लिए सपोर्ट अगर पाकिस्तान किसी को भी करता है तो हम भी पाकिस्तान के जो हमारे सपोर्टर हैं इनके हम साथ खड़े हुए हैं। और जो सही और गलत है ना, इसका फर्क अगर इंसान महसूस कर ले अपने अंदर के ये सही है और ये गलत है, तो उसे बाशऊर आदमी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से पब्लिक पहले कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब जब ये पब्लिक इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है तो अब इसको समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जितनी भी जंगें जिसने भी की हैं, जो भी इन्वॉल्व हुए इन जंगों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोई मफादात थे उनके। ठीक है। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है। हम अगर जंगें लड़नी है तो हम कहीं किसी ऐसे मुल्क से लड़ते हैं जाके कि जो हमारे अपना दोनों के खिलाफ हो। दोनों के खिलाफ हो। हमारे जब खिलाफ हुआ एक मुल्क 1971 में, तो जब अफगानिस्तान ने यह ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कोई ये ना सोचे कि हम इसके पड़ोसी हैं तो हम इसके साथ नहीं हैं। ठीक है। लेकिन अभी ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की 2025, इसमें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं था। सर इसकी वजह है ना, इसकी वजह है कि ये 2 4 5 साल हो गए, 6 साल हो गए जब से ये सिस्टम चल रहा है कि तालिबान आए हैं। तालिबान आ रहे हैं जी, कौन लेके आ रहा है कौन नहीं लेके आ रहा है, ये बहस भी मैंने सुनी
सुनी है कि ठीक जी है। एक बंदा जो है वो तालिबानों को यहाँ पे बसा रहा है, फिर ये बहस भी मैंने सुनी कि एक बंदा ये मना कर रहा है कि यहाँ पे मत लेके आओ जब खत्म ही हो गई है। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे महकमे, हमारी जो गवर्नमेंट है हाँ। कि हमारे ये 76 साल से जो हम हालत जंग में ही है और एक नाजुक दौर हमारा जो है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्यों हम इस तरह के पंगे लोगों से फिर जाके लेते हैं यार? ये खत्म ही कैसे होगा? पहले इंडिया से- बैठ के होगा। हाँ। बैठ के होगा। देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन नहीं है, वैसे मेरी राय है। जंग में मतलब इस तरह जंग नहीं- के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है। उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। तो हमने अपने पाकिस्तान भी लेफ्ट अपने में मुल्क तो के मुफाद में बात करते सर हैं ना। अपने मुल्क के मफाद में पाकिस्तान के लोग बात करते हैं। हाँ। पाकिस्तान के तो- लोग ये कहते हैं जंग नहीं लड़ो, हमें दुश्मन से भी जंग नहीं लड़नी, हम तो इंडिया से भी जंग के खिलाफ है यार। जबरदस्त क्यों? जबरदस्त। क्योंकि वहां पे भी तो जो पब्लिक है वो भी तो हमारी हमदीवार है, वो भी तो हमारी पड़ोसी है, और पड़ोसी का हक तो सबसे पहले है। और दूसरे नंबर पे ठीक जो है। कंट्री जंग में इन्वॉल्व हो जाता है वो मेरे ख्याल से फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता। आपको लगता है कि अब इंडिया खुद डायरेक्ट जंग लड़ेगा? सर हमारी पहली तो बात यह कि हमारी हालत जंग वाली है ही नहीं। अच्छा। हमारी जो पब्लिक है वो जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जो हालात सियासी हवाले से हो चुके हैं अब इनके लिए सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के मामलात में, मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, लोगों की पोस्टें देख रहा हूँ, तकरीबन 99% जो लोग हैं ना वो इस जंग के खिलाफ हैं कि मुसलमान के साथ लड़े। अच्छा। अब भाई मुसलमान के साथ लड़ रहा है, जाके यहाँ से आपने जाके उनके साथ फायरिंग करनी शुरू कर दिया है, फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं, वो क्या करे? उसने 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, उनकी हुकूमत भी हमसे खिलाफ हो गई। अगर यही बात हम उन्हें मेज पे बैठ के करते कि आपके ये जगह हैं, ये टारगेट्स हैं, जैसे वो लाहौर को हमारी ISI और दूसरी एजेंसियां जानती हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इस्लामाबाद को जानती है, पाकिस्तान को जानती है, ऐसे ही अफगानिस्तान को भी जानती है। नो डाउट। और हर जगह को पता है उनको कि TTP कहाँ बैठी हुई है, तालिबान कहाँ पे है, कहाँ से हमें नुकसान पहुंच रहा तो है। उन्हें एक क्या- टेबल टॉक होनी चाहिए, उनकी हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए कि जी देखे आपकी वजह से इस साइड से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान को नुकसान। आप इसका कोई हल निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अगर आप इसका कोई हल नहीं निकालते, हमारी मजबूरी है कि हम हिट कि करें। हम फिर हिट करेंगे, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम ये बात कर देते हैं उनको, तो हमारा इसमें क्या जाना था अच्छा यार? मुझे बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में आपके ख्याल से इंडिया किसके साथ है या इंडिया की पब्लिक किसके साथ है कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? सर पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन लेकिन हो गया, फिलहाल जो है जंग वो हो गई, पब्लिक- नाराजगी है तो दुश्मन ही। अब जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का। हाँ। वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा, इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को मारने के चक्कर में पता नहीं कितने लोग आए, कितने आए, गल सर के चले भी गए, यहाँ पे मर गए हैं, अपनी बेस छोड़ के चले गए, यहाँ पे वो लेके नहीं जा सकते हाँ, हैं। बेस से ठीक याद है? आया, अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो बेस है हम उस पे दोबारा आना चाहते हैं, उस पे कंट्रोल करना चाहते हैं दोबारा। कैसे आएंगे? हाँ, अमेरिका। कैसे आएंगे मेरे भाई? हम लोग लेके देंगे। शायद ये जंग इस तरह से हो रही है, ठीक मैं है। इसको इस तरीके, इस नजरिए से देख रहा हूँ क्या? कि अब सारा मसला है अमेरिका का। अच्छा। ठीक है, अमेरिकन जो है वो अपनी बेस को लेना चाहते हैं, उन्होंने तड़ियां लगा दी, उन्होंने धमकियां लगा दी कि हमने लेके रहनी है। हाँ। अफगानी कहता है कि एयर बेस का सोचना भी नहीं। अच्छा। मैं आपको ये नहीं दूंगा, ये हमारा माले गनीमत है, हमने जीता हुआ है। अच्छा। ये अब हमारी बाउंड्री में पड़ा हुआ है, अगर आके लेके जा सकते हो तो हम 20 साल फिर दोबारा जंग के लिए तैयार है। ठीक है। अगर अमेरिका के साथ वो ये बात कर रहा है और अमेरिका हम जैसों को यहाँ पे इस जंग में धकेल देता है तो 20 साल हम फिर जंग के लिए तैयार रहे। मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा एजेंसी लगती है साथ, हाँ। हमारे सरहदी इलाके लगते हैं साथ, अगर हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर लेंगे तो तो यार हमारे लोगों का क्या बनेगा? उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक वहाँ है। के नुकसान का कौन जिम्मेदार है? ठीक हम है। दूसरी लोगों की जो अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसियां हैं या पावरफुल जो कंट्रीज हैं, हम उनकी पॉलिसियों को फॉलो कब तक करेंगे यार? ठीक है, ये भी हमारे- बात है। मतलब अपने कंट्री का इंटरेस्ट सबसे पहले देखना चाहिए, सबसे पाकिस्तान को सबसे आगे रखना चाहिए, पाकिस्तान के अदारों को भी और गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खड़े सर हो। 70 साल के अंदर हम्म। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे, कायद अच्छा। आजम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा, हमारे पासपोर्ट में भी लिखा हुआ कि हम इसराइल के साथ जो है ना बिल्कुल भी अपना उसे ताल्लुक accept नहीं रखते, करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करते। ये पासपोर्ट इसराइल के लिए नहीं है। ठीक है। 70 साल में आज तक हमारे हमारे बानी पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, ठीक है। क्या ऐसा हो गया कि आज उनकी नशरियात आ रही है, हमारे डायरेक्ट लाइव नशरियात आ रही है, नेतन्याहू का जो भी बयान हो रहा है वो हमें ठीक है। सुनाया जा रहा है।
और जो यहाँ मुल्क से पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए फाइट करते हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों से लड़ते हैं कि यार इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, ये तो होना चाहिए ना आपस में। जब चार लोग बैठे होते हैं पाकिस्तान नहीं एक तो घर अभी के, इसराइल को कब एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने? ये ऐसी खबरें हैं अभी कहाँ पे आपने सुना है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया है? सर हाथी करने के का, हाँ। हाथी के जो दांत होते हैं ना वो दिखाने के कुछ और होते हैं, ठीक है। और जो खाने के दांत होते हैं वो अंदर होते हैं, वो कुछ और होते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ की जो पॉलिसियां बनती है ना, मादरत के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं ना, ये गुस्सा भी बड़ी जल्दी करते हैं, बंदे को उठा भी लेते हैं। मैं गरीब हाँ, आदमी हूँ, आपके लिए ठीक है मुश्किल ना? हो जाएगी। मैं मैं तो देखे गरीब मैं तो आदमी ये हूँ। कह दूंगा कि भाई इसने बोला मुझे कुछ नहीं पता। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों को पता नहीं कैसे पाल रहा हूँ। हमारे ऊपर हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हम हिल भी ना सके, कील की तरह ठोक दिया हमें महंगाई के जरिए और जुर्म और बर्बरियत के जरिए। हम लोग एहतजाज नहीं कर सकते तो ऐसे अगर हम बोलेंगे तो उठा लिए जाएंगे, मार दिए सर जाएंगे। क्या करें, मर जाए मार दे हमें, अच्छा, हम मर जाएंगे सर, हम मर जाएंगे। हम दुश्मन ममालिक को देखते हैं कितनी ऐशो इशरत में है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी पब्लिक को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी पब्लिक को भूखा फुटपाथ पे मर नहीं सकता उनका यार। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ पे मैं मेहनत करता हूँ, 1200-1300 रुपए कमाने में कामयाब होता हूँ, मजदूरी करता हूँ इसी मार्केट के अंदर। वो 1200-1300 रुपए मेरी कहाँ जाते हैं? मेरे मकान के किराए में चले जाते हैं, बिजली के बिल में चले जाते हैं। बिजली के बिल में क्या हो रहा है जी, आपने इंटरनेशनल कर्जे लिए हैं बैंकों से, आपने दूसरे बैंकों से इंटरनेशनल कर्जे लिए हैं भाई, वो हमें दिखाया तो सही उनका किया क्या है आपने, कहाँ गए वो कर्जे, वो पैसे से आपने क्या काम लिया मेरे भाई? वो 2-2 हजार 3-3 हजार करके हर पब्लिक के बंदे के बिल के उसमें आ रहे हैं, बिजली के बिल में आ रहे हैं। ये क्या तरीके का है? पाकिस्तान में अगर कोई ऐसे बोल रहा है, बहुत रेयर लोग हैं। इधर एक अचानक से कैमरा घुमाए, कितने लोग खड़े हैं, मतलब 10, 15, 20 लोग खड़े हैं, लेकिन बात कोई नहीं करेगा। अगर किसी से पूछेंगे बात करेंगे आप? नहीं, आप बात करेंगे? मैं वक्त हाकिम से कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से कहना चाहते गवर्नमेंट से क्या कि आपने गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली का सवाल तो कभी मुसलमानों खत्म पे, होगा ही नहीं। रहते मुसलमानों पे गोली क्यों चलाई? है, क्यों वो इतना गलत जुल्म भी किया है। तो मैं है? कहता हूँ तुम गलत। इतने बदमाश हो गए हो, गोली किस वजह से चलाई और क्यों चलाई आप उनका लोगों ने? कहना है कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे थे, सड़कें बंद कर रहे थे। सिस्टम से सर सारी बात देखो ना, मेरी बात सुने, महंगाई मार्च इन्होंने निकाला जी। नून लीग ने, जी। ठीक है, वो तब नहीं डिस्टर्ब हुई ठीक सड़कें, है, हाँ। ठीक है, तब भी तो हुई है ना इनके दौर, जब इमरान खान का दौर था, हाँ। तब जनाब इन्होंने महंगाई इन्होंने मार्च एहतजाज किया था। एहतजाज किया था, तब डिस्टर्ब कोई भी नहीं हुआ था, तब भी रोड ब्लॉक थे, हाँ। ठीक है। इमरान खान ने भी जो अभी भी निकाल रहे हैं, पीटीआई वाले अभी भी निकाल रहे हैं, 26 नवंबर को निकाला उन्होंने, ठीक है, उनके साथ इन्होंने जुल्म किया, लेकिन इतना ठीक है। उधर भी कंटेनर साड़े, ठीक। उधर भी कंटेनर इन्होंने जलाए, ठीक है, लेकिन यार इधर तो रहते मुसलमान है, कोई इंसान ऐसा है। नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा मीडिया है ना, हाँ। मीडिया गूंगा मीडिया, जालिम मीडिया, ये कोई यार दे ही नहीं रहा, खबर ही नहीं दे रहा सर, यार, इसको शर्म नहीं आती भाई, शर्म ही नहीं आती। ये बेशरम हो चुका है। इसके लिफाफे जो है ना वो जेबों से निकल के मुंह के हलक तक चले गए हैं। अच्छा। अब ये लिफाफे जो है ना इनकी वो आवाज नहीं निकलने देते जो रियलिटी पे मबनी है, जो इधर हकीकत मसला पे भी मबनी ये है ना, देखें अगर हम जो प्रॉपर अवाम की आवाज है या जो आपको लगता है हकीकत है वो अगर सुनाते हैं ना, तो फिर बहुत से लोग हमें ये जैसे कहते हम हैं, ये सोचते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम है हमारे हाँ, लिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं, यानी कि अदारे कह लें, गवर्नमेंट कह लें, या जो सिस्टम है वो ये सोचता है कि यार पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब किया जा रहा है, ये अपने चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर्स के लिए अपना देखें ये क्या क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बेच रहा है, बेशरम है, बेगैरत है, ये भी फिर बातें आ पता है क्या है, हाँ। मसला ये है कि हर इंसान का, हर शहरी का राइट है अपना अपनी बात करना। एहतजाज कर सकता है, जाती। छोटा करे, साइड पे पूरा करे, अमन। रोड पे करे, पूरा अमन कर सकता है, हाँ। ठीक है ना, उनका राइट बनता है हर शहरी का। ठीक है, लेकिन यार उनका राइट था, ठीक है, यकजहती के लिए वो जा रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं मतलब एहतजाज करना सर दिया? मॉडल टाउन से शुरू करते हैं ना, हाँ। मॉडल टाउन से शुरू करते हैं। मॉडल टाउन के अंदर 14 कत्ल हुए, अच्छा। उन 14 में कौन दहशतगर्द था? सारे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे, अपना हक मांगने के लिए निकले थे। अच्छा। और उन्होंने ये एहतजाज किया था कि जी हमारी बात को सुने, हमारी सुनवाई हो। ठीक है। मार दिया उनको, कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हम अगली बात करते हैं डी चौक में। डी चौक में चले गए, कौन थे? पाकिस्तानी थे, 26 लोगों को मार दिया, 48 लोगों को जख्मी कर दिया। कौन थे? दहशतगर्द थे, कोई नुकसान पहुंचा रहे थे मुल्क को, कहीं कोई तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अपने हक की आवाज उठा रहे थे। अपने हक की आवाज उठाने के बाद उनके ऊपर गोलियां चलती हुई भी हमने देखी। कौन है ये इस तरह के ऑर्डर जो जारी करता है? आज अगर तहरीक लब्बैक निकल आया, मैं पहले तो तहरीक लब्बैक से ये कहूंगा कि भैया आपने जो कदम उठाया ना, इंतहाई बेवकूफाना उठाया है। अच्छा। 2 साल से फाका कशी हो रही है, भूख से बच्चे मर रहे हैं, आप वहाँ पे झंडा नहीं उठा सकते थे, ठीक है? जब लॉन्ग मार्च की आपने कॉल दी, वहाँ पे मुआहदे हो रहे हैं, जंगबंदी के मुआहदे हो रहे हैं, आप वहाँ पे एहतजाज करने निकल पड़े हैं। और भाई कौन सी चाबी घुमाई के यार, खुदा के वास्ते मेरा भी कोई उंगली कटा के नाम शहीदों में कर दो, इस तरह की बात हमें तो समझ आती है। हाँ। इस भाई को मैं जवाब देता हूँ। आप दें, आपका भी मसला पूरा हक ये है कि जनाब ना, मैं इसको अभी इधर खड़े हुए जी, मैं सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूँ कि फलस्तीन में कितनी हेल्प की गई है,
ठीक है, जब से ये जंग स्टार्ट हुई है 2 साल हो चुके हैं तकरीबन, मैक्सिमम जी जी इतने हो चुके बिल्कुल, हैं। इससे ज्यादा या ठीक है। तकरीबन इतना। तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फाउंडेशन ने जो है ना काफी, वाला। हाँ काफी काम किया है, भाई फूड वो उधर कुछ प्रोवाइड और किया कह है। रहे हैं, वो किया होगा और इसके कर भी अलावा रहे हैं। मैं वो कह रहे हैं कि तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं उधर भी किया। आता हूँ, मैं जी। उधर भी आता हूँ। इसके अलावा जो ये अगले दिन उन्होंने मार्च निकाला था ना, इसके अलावा 3 मार्च उन्होंने निकाले हैं। ठीक है ठीक है, एक फैजाबाद से असम्बली हाल तक, जी जी पार्लियामेंट तक, और इसके अलावा इधर से दाता साहब से असम्बली हाल तक, जी, जी, ये बिल्कुल दो निकाले। दो ये निकाले थे। और इसके अलावा उन्होंने जनाब ये प्रोडक्ट जो है मतलब है कि वो जो होती है ना, इसराइल की हाँ, प्रोडक्ट्स को product बायकॉट वगैरह, हाँ करने जी, के लिए उसके किया। बायकॉट मुहिम अच्छा चलाई। एक बात बताएं, अभी बहुत खबरें कामयाब हैं, मुहिम। ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि साद हुसैन रिजवी जो कि टीएलपी के सरबराह हैं, जी, जी। उनके घर से इंडियन करेंसी निकली है। आपने ये खबर सुनी है? 50,000 रुपया निकला है। तो वो इंडियन, अब मतलब इंडिया भी इन्हें सपोर्ट देखो कर ना। रहा है, इंडियन एजेंट है। सर देखो ना, अल्लाह माफी दे यार। नहीं, ये खबर सुनी कि नहीं? मैंने सुनी है, मैं सारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से जो है ना, मैं भी देखते बिलोंग रहते करता हूँ। हाँ। और मसला ये है कि यार ना, हमारा ऐसा मीडिया, हमारी ऐसी जो अदारे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं यार। यार ठीक शहजादा, है ना, शहजादा, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे वो दिल की किसी बात के आपने कर दी। किसी के घर से वो, अभी तो वो कह रहे हैं ना कि इधर से तहखाने से असला निकला है। हाँ। ये भी आपने बात और सुनी इंडिया के होगी, पैसे। इंडिया के पैसे निकले हैं, ये भी बात आपने सुनी है। और ये भी बात सुनी है कि तहखाने से असला निकला। पहली तो बात ये है कि उनकी मस्जिद के जो तहखाना है ना, वो है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने बात की है ना कि पैसे निकले हैं, करेंसी निकली, यार छोटी मोटी, यार वो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर है, हाँ 7, 8, 10 लाख जो है ना वो नहीं नहीं 72 करोड़ रुपया वो वो कह यार रहे हैं। ये गलत है, ये रिपोर्ट अच्छा। गलत है। और कह रहे हैं 2 किलो सोना भी निकला। ये जो खबरें हैं, मैं नहीं कह रहा, खबरें ये हैं। नहीं बस वो इनका बस नहीं चल रहा, ये तो उधर हेलीकॉप्टर भी निकाल सकते थे। हाँ, अच्छा अभी इनका बस नहीं अफगानिस्तान चल और रहा। पाकिस्तान के जो मामला नहीं, चल मैं रहे इसके हैं, related इसके मैं ऊपर कुछ कहने नहीं नहीं, कह सकता। क्या कहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें शर्म आनी चाहिए आपस में लड़ते वक्त। बिल्कुल हमें जबरदस्त। सोचना चाहिए कि हम अगर किसी से लड़ना ही है तो यार, अब हमारा कच्चा मकान है, उसकी दीवार गिरी हुई है, साथ वाला हमारा भाई है, तो हम उसे एक ही घर समझे तसव्वुर करें। और अफगानिस्तान वालों से ये कहूंगा कि अगर ये आके घुस के मार भी रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। ये पता नहीं अब ये टैंक वाली खबर सही है कि गलत है, ये मुझे नहीं पता। ये तो देखने लेकिन ये वाले चल बताएं, रही है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन चल रही है, देखने वाले बताएं कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है। लेकिन मेरे भाई चल तो रही है ना। अब हमें यार सोचने की जरूरत है। मकाबात अमल है कि हम अगर किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो क्या हमारे साथ ना होगा? हमारे मुसलमान, अब मैं परसों चौथ की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं 11 मरतबा एक पुलिस फोर्स ने मुझे पकड़ा, पैरा फोर्स उसका नाम है। जी। पैरा फोर्स कहती है जी आप यहाँ पे मजदूरी भी नहीं कर सकते मोटरसाइकिल पे। 1 दफा पकड़ा, 2 दफा पकड़ा, स्टॉल 3 वगैरह दफा नहीं पकड़ा, लगा सकते। चौथी दफा उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सख्ती से जो है वो हिला के पकड़ा कि यार अब तुम यहाँ से दफा हो जाओगे, या बदतमीजी वाली कोई बात। तो कहने का मतलब ये है कि यार जब बार बार हम किसी को तंग करेंगे, हिट करेंगे, परेशान करेंगे, तो वो हमें रिप्लाई भी करेगा यार। ठीक है। वो हमें वो अमल जो हम कर रहे हैं ना, उसका फिर हमें रद्द अमल भी मिलेगा, और वो देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है? जैसा करेंगे वैसा करेंगे। रही बात इंडिया की, अगर इंडिया हमारा दोस्त है और दुश्मन है, तो अफगानिस्तान जो है वो भी हमारा अब दुश्मन है। अब दुश्मन दोनों दोस्त हो गए हैं, अब पाकिस्तान रह गया अकेला। नहीं, चाइना है ना साथ। चाइना यार इस देखो, पंगे में नहीं पड़ेगा। सिर्फ चाइना अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए हाँ। वो शायद कूद पड़े बीच में, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी उनके साथ लगता है, नहीं, उसका भी चाइना कुछ अगर अपने पाकिस्तान तहफ्फुज़ात का है। साथ देगा ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो उधर अफगानिस्तान में वो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बड़े वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो फिर अफगानिस्तान नाराज हो सर जाएगा। मैं समझता हूँ चाइना इस बारे में इसका साथ नहीं देगा नहीं, पाकिस्तान। अच्छा सऊदिया ने क्यों नहीं साथ दिया? सऊदिया के साथ तो डिफेंस डील हुई थी हमारी, सऊदिया ने क्यों नहीं साथ दिया? सर जी हमारे ये जितने भी मुसलमान ममालिक के लोग हैं ना, हाँ, हाँ। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमारे जितने बड़े बड़े गाजी गुजरे हैं यहाँ से, ठीक है। इतने बड़े बड़े हमारे शहनशाह गुजरे हैं, जिन्होंने पूरे नहीं, इलाके सऊदी और मिलों के पाकिस्तान साथ, की डील हुई थी ना? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ हाँ। कि इतने इतने लोग हमारे गुजरे हैं कि जिन्होंने मुरब्बा मिलों के जो है वो अपना आजाद करवा लिया, हुकूमतें की हैं। अच्छा। आज अगर हम मार खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? Unity हमारे अंदर एक तो यूनिटी नहीं है, हाँ। दूसरा हम दुश्मन को अपना मालिक समझ बैठे हैं। ठीक है। बात यह है कि किसी के बूट के ऊपर अगर शहद लगा हुआ है ना, तो उसे जबान से चाटने की जरूरत नहीं होती। ऐसे। इंसान का अपना भी कोई मयार होता ठीक है, है। हमारा भी कोई मयार है, हमारी भी कोई खुद मुख्तारी है, हम भी कोई अपनी इज्जत पाकिस्तान चाहते है। हैं। हाँ। तो आप अगर भाई कुछ करना चाहते हो ना, तो आपके लिए मैसेज ये है, जो हमारे करते धरते ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए प्राइम हैं, मिनिस्टर कि साहब। हमारे लोग जो पब्लिक की बात है ना, उसको सोचें, उसको समझें, उस पे फॉलो करें। पब्लिक के लिए काम करें, जंग करें। पाकिस्तान को चाहिए इंडिया से, हर दुनिया के हर कंट्री से मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ में, गुर्बत खत्म करने में, बेरोजगारी खत्म करने में, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में मुकाबला करें कि अगर इंडिया का इमेज हमारे से बेहतर है, हमने उससे बेहतर करना ऐसा है। मुकाबला हम नहीं कर सकते नहीं, वो करना चाहिए भाई, ना। वो हमें 25 करोड़ हमारी आवाम है। हाँ। अभी ये टीएलपी वाले भाई बैठे हुए थे, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, उन्होंने प्रूफ के साथ बताया जी मेरे पास वीडियो, मैं सपोर्टफुल भी रहा हूँ, और हाँ। ये मेरा ख्याल है टीएलपी के ही बंदे थे। ठीक है। अब टीएलपी का तो सपोर्टर मैं भी बन गया हूँ जब इसके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया है।
भाई ना तो ये दहशतगर्द था, ना ही इसके साथ कोई ऐसा मसला था कि ये हमारे मुल्क के लिए खतरा गलत था। भी कर रहा था ठीक है? लेकिन मारना हल नहीं और है। लब्बैक का मतलब वो या रसूलुल्लाह के लिए लब्बैक हुआ है, अल्लाह की उम्मत का वो बंदा है, अल्लाह के उम्मत मोहम्मद से वो प्यार करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो प्यार करता है, वो उसके कवानीन को मुल्क के अंदर नाफिज करना चाहता है। ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ पे उन कवानीन को नाफिज होने का मसला क्या ठीक है, आपने बोला किसी के बूट पे अगर शहद लगाओ तो उसे चाटना नहीं चाहिए, जबरदस्त बात है, भूखे मर जाओ लेकिन उसके बूट को ना चाटो, ये तो एक बड़ा एक अखलाकी बात है ना, मतलब कि इसे समझना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस टाइम शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए, उधर गए हैं, विजिट पे गए हैं अपना इजिप्ट के, और वहाँ पे ट्रंप साहब भी मौजूद थे, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि कितनी तारीफ की ट्रंप की शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा इन्हें नोबेल पीस अवार्ड दे दो, इन्हें ये दे दो, जबकि इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? सर? इन्होंने यहाँ पे जो पाकिस्तान के हक में खड़े हुए हमारे लीडरान थे ना, हाँ। जिनके लिए आज अवाम खड़ी हुई है, अच्छा, तो भाई इन लोगों को इन्होंने झूठा करके और यहूदी का एजेंट करार देके इनको सजाएं दी हैं। ठीक है। ये जब एहतजाज करने निकलते हैं इन पे गोलियां चला दी हैं, लेकिन इन्हें कौन है पूछने वाला? ये तो जाके सीधा सलूट करते हैं। ट्रंप को। दूसरे मुमालिक बरतानिया की वजीर आजम वो यूं हाथ रख के वो शर्म महसूस कर रही है कि पाकिस्तान का वजीर आजम आके ट्रंप को सलूट कर रहा है। सलूट क्यों कर रहा है भाई? बाप का नौकर है, उसका गुलाम है, नहीं, एक क्या रिस्पेक्ट है, चक्कर है? मोहब्बत क्या है। यार सलूट दूसरे लोग क्यों नहीं आते? वजीर आजम अपनी फोर्स को साथ लेके, अपने चीफ को साथ लेके, कोई भी नहीं आता, सब अकेले तनहा मिलते हैं, कोई भी सलूट करता हुआ नहीं मैंने आज और तक दूसरे देखा। नंबर पे ट्रंप ने खुद इनवाइट किया था कि शहबाज शरीफ साहब आए, आप बात ये करें। ये लोग ट्रंप के इंतहाई पसंदीदा लोग हैं। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं जनरल हमीद गुल साहब की किसी बैकग्राउंड की, जब उन्होंने कोई बात की थी, स्टोरी निकालने बताएगा आपको कि ये दुश्मन जो जब भी हमारी फोर्स की और वजीर आजम की तारीफ करेगा ना, पाकिस्तान तैयार हो जाए किसी बड़े नुकसान के लिए। होए, होए, तो होए। अब हम बड़े नुकसान के लिए तैयार हो रहे हैं। जो अफगानिस्तान के साथ हमने मामलात को छेड़ दिया है ना, 20 साल में अमेरिका सुपर पावर उसके साथ नहीं लड़ सका, पाकिस्तान चौधरी बन के आगे कूदा है, भाई लगता था उसको बिठा के समझा देता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। ठीक है। आज अगर वो ये दावा कर दें खैबर पख्तूनख्वा ही हमारा इलाका है, हाँ, वो तो आज कहते अगर हैं। वो दावा कर दें कि गिलगित बल्तिस्तान ही हमारा इलाका है, सरहद ही हमारा है, तो एक सुबह तो हमारा गया। ठीक है। आप अपनी फौज के साथ कब तक लड़ेंगे? अवाम की अगर आप बात करते हैं तो खुदा की कसम मैं भी अवाम हूँ, और मैंने अवाम की बात देखी है, उनकी सोच को देखा है। अवाम आपके साथ नहीं है, अवाम आपके साथ नहीं है, लेकिन आप हर धर्मी के साथ अपने मामला तो ओवरऑल साथ ही है, नहीं लेकिन है। अच्छा क्या कहना इंटरनल नहीं है, चाहेंगे? मार ठीक खाने है, के डर भाई से ने बचते जो बातें की हैं बहुत हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग से अपनी इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, अपने कंट्री में गुर्बत आती है, बेरोजगारी आती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, हर मसले का हल टेबल टॉक है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होगी? क्या जंग से फैसला होगा? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अफगानिस्तान आके ऐसे हाथ जोड़ दे, जी मैं जंग हार गया हूँ, पाकिस्तान जीत गया? अब नहीं, वो हार के भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई कंट्री, पाकिस्तान और इंडिया की कितनी वो जंगे हुई लड़ने आज वाली तक? जंगजू कौम है, हाँ। वो मर के ही अपना उससे जान छूट सकेगी फिर आपकी। ठीक है। ये ध्यान में रख ले। तो फिर हम पहले कितने साल, 70 साल इंडिया से लड़ते रहे, अब इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी ऐड हो गया है, कोई 5 साल बाद ईरान भी ऐड हो जाएगा। पाकिस्तान का हमारी बदकिस्मती है कि वतीरा यही रहा है 76 साल में कि हमारे यहाँ या तो दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं हुई, कभी कोई चीज फायर कर जाता है, कभी कोई आके यहाँ पे फायर कर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे जो मुहाफिज है ना, हमारे जो मुहाफिज हैं, या जो गवर्नमेंट बॉर्डर्स कह पे रहे हैं। खड़े हुए हैं, जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, हमारे जो मुहाफिज है, जो गवर्नमेंट को भी चला रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने है। हमें आके कहते हैं जी हमें सियासत में मत घसीटें, हमारा सियासत में कोई किरदार काम नहीं नहीं है। है। दूसरी बात फिर ये करते हैं कि हमें वो पार्टी कबूल नहीं है कि जो हमें जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम ऑपरेशन करते हैं उनमें सपोर्ट ना करे। और मेरे भाई वो सियासतदान ही नहीं है जो जंग की बात करे, टेबल टॉक की बात करने वाला ही सियासतदान होता है। और आप अपने आप को रियासत कहते हैं, रियासत जो होती है वो अवाम होती है। आप एक इदारा है, इस बात को भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था, तो मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ पब्लिक की तरफ से कि इदारा होता है, रियासत रियासत होती है। रियासत की आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, रियासत के वोट की आपकी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। फार्म 47 की मिसाल देता हूँ, 45 आवाम देती है, 47 आप लोग दे देते हो। अब जो चोर है, जो डकैत है, जो आपने कहा था, अब आप कहते हैं उन्हें ऐसे सलूट कर दो तो हमसे तो नहीं होना। अब हमने सर्च करना है कि चोर कौन है, डकैत कौन है। एट द एंड मैं यही हाँ। आपको कहना चाहूंगा कि भाई आपका गुस्सा बहुत, आपके जज्बात बहुत, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे ना, तो ये बहुत से कंट्रीज हैं जो नजर डाल के बैठे हैं कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हमें हर हाल में इंटरनल 100 इशूज हैं। मजबूरी है ना हमारी, हमारा मुल्क है, हमारा घर है। मैं भी शहबाज शरीफ से को पसंद ना करता हूँ, मैं बहुत से लोगों को, बहुत से हुक्मरानों को, सरबराह जो लीडर्स हैं उन्हें नापसंद करता हूँ, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बारी आए या बात आए,
उधर सब कुछ भूल के यूनाइटेड हो जाना चाहिए। सर मेरे मुल्क के जितने भी चलाने वाले हैं ना, इनकी एक्टिविटी से हमें अंदाजा हो जाता है कि अब ये किस तरफ जा रहे हैं, ये ऊँट किस करवट अब बैठे ये इसराइल को मारने जा रहा है पाकिस्तान। सर बिल्कुल ये मानेगा, इसराइल को मानने जा रहा है। ये आस्ता आस्ता जो ये थोड़ा बहुत क्रैकडाउन हो रहा है अवाम के ऊपर, ये क्या है, ये इसी की एक कड़ी है। अवाम को थोड़ा थोड़ा जुल्म दिखा दिखा के थोड़ा थोड़ा जुल्म, अवाम को इस बात पे उन्होंने एग्री कर लेना कि मान रहे हो तो मान जो या खामोश हो जो, मानना है या मान लो, नहीं तो खामोश हो जो। लेकिन हमारे कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान मुसलमानों की पीठ में ये इसराइल जो है ये मुसलमानों की पीठ में एक खंजर है। मेरे दोस्तों, इसराइल जो है वो मुसलमानों की पीठ में एक खंजर है। पाकिस्तान इसे कभी भी तस्लीम नहीं करेगा जब तक इसराइल की पूरी बाउंड्री, फलस्तीन की पूरी बाउंड्री जो है वो उनके जो हकूक है वो उनको वो नहीं दे देगा। हम इसको नहीं तस्लीम करेंगे, हमारी हुकूमतें तस्लीम करती हैं तो करती है। ठीक हो गया, भाई ने बड़ी जज्बाती बातें की, बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग हो, रशिया यूक्रेन की जंग हो, इसराइल फलस्तीन की जंग हो, या दुनिया की कोई भी जंग हो। शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने जंगें रुकवाई, 7-8 जंगें रुकवाई, लेकिन वहां पे हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि उसी ट्रंप ने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान को अपने रिलेशन बेहतर करने पड़ेंगे, जबकि हम कहते हैं इंडिया से कभी रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि जब ट्रंप इशारा करेगा या जब अमेरिका या सुपर पावर इशारा करेगी तब हम हर बात मानेंगे और अपनी पब्लिक को भी मनवाएंगे, लेकिन जब हमारी अपनी मर्जी होगी तब हम कहेंगे जिसने इंडिया का नाम लिया वो भी गद्दार, जिसने अफगानिस्तान का नाम लिया वो भी गद्दार, या जिसने ये कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए वो भी गद्दार। खैर, ये इनकी अपनी ओपिनियन थी, मेरी अपनी ओपिनियन थी। कोई बात अगर किसी को गलत लगी हो तो मैं उसकी एडवांस में सॉरी करता हूँ। मेरी राय है, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।